मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 के हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत गद्य गरिमा के अंतर्गत पहला अध्याय गद्य साहित्य के रूप में भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र, जिन्होंने एक नए युग की शुरुआत किया था, उनका जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा और शैली आदि के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात हो कि भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र गद्य साहित्य के परिक्षेत्र में ऐसे युग निर्माता हैं जिन्होंने अल्प समय में एक नए युग की शुरुआत किया। शुरुआत करने के कारण इनके नाम से गद्य साहित्य के इतिहास का पहला युग भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात हुआ। अब सबसे पहले आपके सामने बच्चों हमें यह प्रस्तुत करें कि भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का जीवन परिचय का क्या प्रारूप था। तो आपको बता दिया जाए कि भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद, इनका उपनाम गिरधर दास था, जो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र के माता पिता के सुख से इनका जीवन वंचित हो गया। पारिवारिक दशा शोचनीय होने के कारण इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। वहाँ उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी का सघन अध्ययन किया और बाद में चल करके प्रिंस कॉलेज में प्रवेश लिए। परंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में ही नहीं लगा। परिणाम स्वरूप इन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। 13 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम मन्नू देवी था। पारिवारिक संकट लगातार उत्पन्न होने के कारण ये क्षय रोग के शिकार हो गए। यद्यपि इनका उपचार चलता रहा, परंतु बीमारी अपनी वाली करती ही रही। इस प्रकार से 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण अल्पायु में ही 35 वर्ष की आयु में इस महान विभोर, महान गद्य युग निर्माता का देहावसान हो गया। इनका परिवार ऋण के जाल से बंधा रहा। फिर भी जितने कम अवध तक इन्होंने
जीने का काम किया। उसमें हिंदी साहित्य जगत में इनके जीवन की एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। यह युग निर्माता थे और साहित्य गगन के बिंदु बन करके चंद्रमा के रूप में अंधकार को समाप्त करते हुए पृथ्वी पर धरातल को प्रकाश को प्रदान करते हुए उदित हुए, जिसके कारण युगांतरकारी परिवर्तन हुआ। ये प्रतिभा संपन्न कवि, नाटककार, समाज सुधारक, निबंध लेखक, संपादक आदि सभी क्षेत्रों में अग्रगण्य थे। हिंदी गद्य की भाषा के दो रूपों को इन्होंने गद्य में भरने का काम किया। एक में संस्कृत निष्ठ तस्तम शब्दों की बाहुलता किया और दूसरे भाग में उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया। भारतेंद्र जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। ऐसी दशा में 1868 ईस्वी में इन्होंने कवि वचन सुधा और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगनीज का संपादकीय कार्य किया। 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र मैगनीज का नाम परिवर्तित करके हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम परिष्कृत रूप इसी पत्रिका में दृष्टिगोचित होता है। बच्चों, प्रश्न नंबर पहले के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में 1 नंबर का यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, कृतियां, उसके बाद आपको बताया जाए इनके व्यक्तित्व के विषय में, इनकी रचनाओं के विषय में, इनकी कृतियों के विषय में। तो भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र बहुमूल्य प्रतिभा के धनी थे। कृतियों के रूप में जो इन्होंने उल्लेख किया उसमें सबसे पहले नाटक, और नाटक में मौलिक और अनुदित 2 प्रकार के ग्रंथों का उल्लेख किया। मौलिक में सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावती, भारत उत्सव, अंधेर नगरी, बैरिकी, हिंसा हिंसा न भवत, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, और अनुदित ग्रंथ के रूप में मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंध, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय, ये रहा इनका नाटक के रूप में। निबंध संग्रह के रूप में सुलोचना, परिहास, पंचक, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण। इतिहास के रूप में कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। यात्रा वृत्तांत के रूप में जो जीवन में बच्चों इन्होंने यात्राओं
को लगातार किया। देश काल परिस्थितियों को जानने के लिए उसमें इन्होंने सरजू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि का उल्लेख और जीवनियों के रूप में सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। ये रहा इनका कृतित्व अथवा कृतियाँ अथवा रचनाएं। अब आपको बताया जाए इनके भाषा के विषय में। वो भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा को अस्थायित्व प्रदान किया। जो जनमानस की भाषा बनाने के लिए इन्होंने उस समय तद्भाव और लोक भाषा के शब्दों का भरपूर प्रयोग करते हुए उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों का लोकोक्तियों और मुहावरों के साथ प्रयोग करते हुए जन सामान्य को आकर्षित करने का काम किया, जिसमें इन्होंने भारत की वर्तमान परिस्थिति और समावेश को देखते हुए विचारों को स्पष्ट रूप से डालने का काम किया। जो इनकी भाषा रही वह सरल, सुबोध और लोकप्रिय थे। तदनुसार उसी रूप में उन्होंने शैली का प्रयोग किया। बाबू हरिश्चंद्र की जो शैली है वह व्यवस्थित और सजीव है। उसमें बड़ प्रधान निबंध, इतिहास ग्रंथों में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया। जैसे दिल्ली दरबार दर्पण की जो शैली लिखी इन्होंने वह वर्णनात्मक शैली है। उसमें यदाकदा संस्मरणों में विवरणात्मक शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया। यह शैली कवित्वपूर्ण, कविता के रस से भरी हुई उल्लेखित की गई। जो इनकी सरजू पार की यात्रा है उस यात्रा में इस शैली के उदाहरण मिलते हैं। उसी में आगे चल करके इन्होंने वैश्वता और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है इसका गहन उल्लेख विचारात्मक शैली पर उल्लेख करते हुए जनमानस को यह दिखाया कि यह भारत क्या है, भारत की जनता क्या है। भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। भारत में कौन कौन से गुण हैं, कौन सी अच्छाई है, इसको इन्होंने पूजने का काम किया। उसके बाद भारत उत्सव, सूरदास की जीवनी, जयदेव की जीवनी, इसका उल्लेख इन्होंने भावात्मक शैली में किया। नाटकों और निबंधों का उल्लेख हास्य व्यंग्यात्मक रूप में किया। इस प्रकार से आपने देखा भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का भाषा और शैली का रूप। हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान किया। साहित्य के क्षेत्र में ही इनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही ने आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक के नाम से हिंदी साहित्य के पन्नों में साहित्यकारों के बीच में इनको उपाधि मिली। अतः आधुनिक हिंदी साहित्य
के प्रवर्तक माने गए। भारतीय साहित्य में ये युग दृष्टा, युग सृष्टा, युग जागरण के दो और युग पुरुष के रूप में ये विस्मरणीय रहेंगे। ऐसी दशा में भारतीय साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से मने हुए भारत के साहित्य में चंद्रमा के नाम से जाने गए। यही नहीं, सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक गद्य साहित्य के इतिहास में पहले युग की शुरुआत हुआ, जो इनके नाम पर रखा गया और वह नाम दिया गया भारतेंदु युग, जहाँ से आपका गद्य साहित्य का इतिहास शुरू होता है। बच्चों, ये रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, कृतियाँ, रचनाएं, भाषा और शैली। इसी परिप्रेक्ष्य में यह जीवन परिचय समाप्त हो जाने के बाद कल आपके सम्मुख हम अपना विचार व्यक्त करेंगे। इनका लिखा हुआ गद्य, निबंध और शीर्षक भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, इस पर व्याख्यान चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप विधिवत विवेचन करेंगे, भाव को अर्जित करेंगे, जिससे ज्ञान अर्जन की विधि होगी। बच्चों, जय हिंद, जय भारत।